कभी ये सोचा है कि सारी जिंदगी हम पैसे के लिए काम करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि पैसा हमारे लिए काम करे? अक्सर ये ख्याल आता है ना कि कहीं हम सिर्फ मतलब बिल भरने और ज़रूरतें पूरी करने में ही तो नहीं लगे हुए हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है। हाँ, तो आज हम इसी की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे। हम इसी पर बात करेंगे। मतलब पैसे के लिए काम करने वाली सोच से हटकर पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। बिल्कुल। हमारा मकसद कुछ ठोस तरीके समझना है, शायद थोड़े अलग, जो पारंपरिक सलाह से हटकर हो, जो हमें फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ ले जाए। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे बन सकता है जहां पैसा हमारे लिए मेहनत करे। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पैसे को काम पर लगाना क्यों चाहिए। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। पहली बात तो मनोवैज्ञानिक है। एक तरह की आजादी मिलती है। आज़ादी कैसे? देखिए, जब आपकी कमाई सिर्फ आपकी 9 से 5 बजे की नौकरी पर या रोज के काम पर टिकी नहीं होती, तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। और फिर अगर भारत के संदर्भ में देखें, यहाँ सालाना महंगाई आप जानते हैं 6 से 8% तक रहती है। हाँ, रहती है। तो सोचिए, अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो हर साल उसकी खरीदने की ताकत, वो वैल्यू कम हो रही है। सही बात है। निवेश ही एक तरीका है इससे बचने का। उसे काम पर लगाना ही होगा। और शायद सबसे बड़ी चीज, समय। पैसिव इनकम से जो वक्त मिलता है ना। पैसिव इनकम मतलब वो आय जिसके लिए रोज खटना ना पड़े। हाँ बिल्कुल, जिसके लिए आपको लगातार सक्रिय रूप से काम नहीं करना पड़ता। उससे जो समय बचता है वो कितना कीमती है। उसे आप अपने शौक, अपने पैशन, परिवार या वो सपने जिनके लिए कभी वक्त ही नहीं मिला। एग्जैक्टली ये सोचने वाली बात है। हम अक्सर सेविंग्स, बचत की बात तो करते हैं, लेकिन पैसे को सच में बढ़ाना, उसे एक एम्प्लॉय की तरह काम पर लगाना, ये नजरिया थोड़ा अलग है। पर सवाल वही, कैसे? असल में ये होगा कैसे? हाँ, कैसे करें? स्रोत कुछ दिलचस्प तरीके बताते हैं जो शायद हमारी आम सोच, जैसे बस एफडी करा लो या वो 50-30-20 रूल, उससे जरा हटके हैं। बिल्कुल। पहला तरीका जो स्रोत बताता है उसे हम कह सकते हैं पैसिव इनकम पाइपलाइन बनाना। पाइपलाइन मतलब एक लगातार आय का जरिया? हाँ, अपनी कमाई का मान लीजिए 20 से 30% हिस्सा ऐसी चीजों में लगाना जहां से नियमित आय आती रहे। जैसे डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, मतलब ऐसी कंपनियों के शेयर जो अपना मुनाफा शेयर धारकों में बांटती हैं। या फिर म्यूचुअल फंड्स, या किराए पर देने के लिए कोई प्रॉपर्टी। अच्छा। एक अंदाजा लगाइए, अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए का निवेश ऐसी जगह है जहां से औसतन 8% सालाना रिटर्न मिल रहा है, तो ये करीब 80,000 रुपए सालाना की पैसिव आय हुई, बिना ज्यादा कुछ किए। 8% सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये आजकल के बाजार में ये रिटर्न मिलना आसान है? और क्या बस यही पारंपरिक तरीके हैं? डिजिटल दुनिया का भी तो जोर है आजकल। देखिए, 8% एक उदाहरण था। रिटर्न तो बाजार पर निर्भर करेगा, वो कम ज्यादा हो सकता है। और हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। डिजिटल दुनिया की तरफ भी स्रोत इशारा करता है। दूसरा तरीका है डिजिटल एसेट्स में निवेश। डिजिटल एसेट्स मतलब जैसे आप कोई ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, या कोई ई बुक लिख सकते हैं, कोई उपयोगी ऐप या टूल बना सकते हैं। ओके। इसमें क्या है कि शुरू में एक बार मेहनत लगती है, जाहिर है, पर फिर ये चीजें लंबे समय तक आय दे सकती हैं। एक बार का काम, लंबे समय का आराम जैसा। कुछ वैसा ही। सोचिए, आपने एक कोर्स बनाया, लोग उसे खरीदते जा रहे हैं, और आपको हर बिक्री पर रॉयल्टी मिल रही है। ये दिलचस्प है। और तीसरा तरीका है निवेश को ऑटोमेट करना। स्रोत इसे ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट सिस्टम कहता है। ऑटोमेट करना मतलब खुद ब खुद हो जाए। हाँ, जैसे SIP शुरू करना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक तय रकम आपके बैंक खाते से कटकर म्यूचुअल फंड में चली गई। अच्छा, वो तो सुना है। या फिर बैंकों के ऑटो डेबिट फीचर होते हैं, उनका इस्तेमाल करना। इससे होता ये है कि जैसे ही सैलरी आई, पहले निवेश हो गया, फिजूल खर्ची से पहले। ये बढ़िया है। मतलब अनुशासन अपने आप बन जाता है। बिल्कुल, ये अनुशासन बनाने का बहुत कारगर तरीका है। ये ऑटोमेशन वाला आइडिया मुझे अच्छा लगा। और चौथा तरीका, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत जरूरी लगा, फाइनेंशियल लर्निंग लैब बनाना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत कहता है कि अपनी आय का लगभग 5% हिस्सा अपनी फाइनेंशियल शिक्षा पर खर्च करें। किताबें पढ़ें, कोर्स करें, वर्कशॉप्स में जाएं। सही बात है। लगातार सीखते रहना जरूरी है ताकि निवेश के बेहतर और नए तरीके पता चलते रहें। दुनिया बदल रही है तो हमें भी अपडेटेड रहना होगा। बिल्कुल, बिना सीखे करेंगे तो गलतियां होंगी।
हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। ये रास्ते तो ठीक है, पर यकीनन कुछ गलतियां भी होती होंगी। लोग अक्सर कहाँ चूक जाते हैं? हाँ, बिल्कुल होती हैं। स्रोत कुछ आम गलतियों के बारे में भी बताता है जिनसे बचना चाहिए। पहली और शायद सबसे आम वो है सिर्फ बचत पर ही ध्यान देना। अच्छा, बचत करना तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, लेकिन काफी नहीं है। अगर पैसा सिर्फ बचा कर रखा है और उसे महंगाई को मात देने वाले निवेश में नहीं लगाया, तो उसकी कीमत असल में घट रही है। ये बात सही है। दूसरी बड़ी गलती है जल्दबाजी में निवेश करना। बिना सोचे समझे किसी ने कुछ कह दिया या कोई जल्दी अमीर बनो टाइप स्कीम आ गई। हाँ, आती रहती हैं ऐसी स्कीमें। बस बिना पूरी रिसर्च किए पैसा लगा दिया। ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। थोड़ा धैर्य, थोड़ी समझ जरूरी है। और तीसरी गलती जो आजकल शायद ज्यादा दिखती है, वो है दिखावे पर खर्च। दिखावे पर मतलब महंगी चीजें खरीदना? हाँ, सिर्फ इसलिए खरीदना कि दूसरों को दिखाना है, स्टेटस सिंबल के लिए। ये वो पैसा है जो आपके लिए काम कर सकता था, आपकी वो पैसिव इनकम पाइपलाइन बना सकता था, लेकिन वो दिखावे में चला गया। एग्जैक्टली। वो पैसा आपके लिए काम करने की बजाय आपके खिलाफ काम कर रहा है एक तरह से। हाँ, ये दिखावे पर खर्च वाली बात तो बहुत लोगों से जुड़ी हुई महसूस होती है, खासकर सोशल मीडिया के इस जमाने में। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो शायद यही है कि असली फाइनेंशियल आज़ादी तब शुरू होती है जब हम पैसे के पीछे भागना थोड़ा कम करें और पैसे को अपने पीछे काम पर लगाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। पैसिव इनकम के स्रोत बनाना, निवेश को ऑटोमेट करना ताकि अनुशासन रहे, सोच समझकर खर्च करना, और सबसे अहम, जैसा हमने कहा, सीखते रहना। ये कुछ जरूरी कदम हैं। याद रखिए, स्रोत के मुताबिक पैसा एक बेहतरीन नौकर बन सकता है अगर आप उसे सही तरीके से काम पर लगाना जानते हैं। तो क्यों ना इस दिशा में आज ही एक छोटा सा कदम उठाया जाए। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो पहली बार किसी SIP के बारे में ठीक से जानकारी लेना हो या सिर्फ ये सोचना शुरू करना हो कि आप कौन सा डिजिटल एसेट बना सकते हैं। हर छोटा कदम मायने रखता है। सही बात है, शुरुआत जरूरी है। और जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, उस समय की असली कीमत क्या है जो हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए रोज लगाते हैं, जबकि शायद हमारा पैसा ही हमारे लिए वो काम कर सकता था। सोचिएगा जरूर।